एक था राजा शक्तिदेव। उसके पास राज्य में सबसे तेज घोड़ा था हीरा, ऊंचा कद और हवा की तरह दौड़ता था। राजा को दौड़ की प्रतियोगिता से ज्यादा कुछ पसंद नहीं था। हर हफ्ते अलग अलग लोग हीरा को हराने की कोशिश करते, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। ये राजा का मनोरंजन था और साथ ही उसका गर्व भी। राज्य में एक आदमी था विक्रम। वह राजा के दरबार में सबसे वफादार सेवक था। 10 साल से राजा की सेवा कर रहा था। जो काम दिया उसे पूरा किया, जो बात कही उसे माना। राजा को विक्रम पर भरोसा था। एक दिन राज्य में घोषणा हुई, जो कोई भी राजा के घोड़े हीरा को दौड़ में हरा देगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। सोना, हीरे, जमीन, सब कुछ। सबसे पहले पहलवान राज की तैयारी। विक्रम ने यह सुना और सोचा, अगर मैं हीरा को हरा दूं तो मैं अपना परिवार बसा सकता हूं, अपनी मां को अच्छी जिंदगी दे सकता हूं। लेकिन एक समस्या थी। विक्रम की ताकत आम आदमी जितनी थी और हीरा तो हीरा था। विक्रम ने फैसला किया वह दौड़ने का अभ्यास करेगा। बस दिन में 20 किलोमीटर तक दौड़ने लगा। धूप हो या बारिश वह दौड़ता रहा। लोग हंसते थे, लेकिन विक्रम नहीं रुका। 1 महीना गुजर गया। राज्य भर के लोगों ने सुना कि यह साधारण सेवक दौड़ की प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है। क्या हंसी उड़ी। यह पागल है, घोड़े को पैदल कोई नहीं हरा सकता। लेकिन राजा को यह बात पसंद आई। वह सोचने लगा। दौड़ का दिन आया। पूरा मैदान लोगों से भरा था। राजा अपने तख्त पर बैठा था, रानी उसके बगल में। मंत्री भी मौजूद थे। घोषणा हुई, 9। एक बड़ा भारी पहलवान आया। उसने दौड़ का शुभारंभ किया। हीरा उसे 2 मिनट में पीछे छोड़ गया। फिर एक व्यापारी आया, उसे भी हीरा ने हरा दिया। फिर एक सैनिक। सब कुछ यही चल रहा था। अंत में विक्रम आया। राजा ने ठहाका मारा। विक्रम, अरे ये तो मेरा सेवक है। विक्रम, तुम दौड़ोगे घोड़े के साथ? ठीक है। सिर झुकाया। घंटी बजी। विक्रम और हीरा दोनों तेज गति से दौड़ने लगे। शुरुआत में हीरा आगे था, लेकिन विक्रम पीछे नहीं था। आधा रास्ता हीरा अभी भी आगे, लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। हीरा की गति धीमी होने लगी। विक्रम तेजी से आगे बढ़ रहा था। आखिरी 500 मीटर में विक्रम ने एक तेज रफ्तार दिखाई। उसका शरीर हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। विक्रम ने खत्म पोल को पार किया। एक क्षण बाद हीरा पहुंचा। पूरे मैदान में शोर मच गया। भीड़ चिल्लाने लगी, लेकिन राजा का चेहरा बदल गया। वह उठ खड़ा हुआ। वह गुर्राया। विक्रम डर गया। उसने साहस जुटाई। राजा ने हंसते हुए कहा, देखते हैं। रुको, ये कैसे संभव है? हीरा कभी नहीं हारा। विक्रम, तुमने क्या किया? महाराज, हमने सब देख लिया। विक्रम ने दौड़ से 1 हफ्ता पहले खूब कम खाना शुरू कर दिया, सिर्फ रोटी और पानी। उसका वजन बहुत घट गया, इसीलिए वह तेज दौड़ सका। मेहनत, तुम झूठ बोल रहे हो। विक्रम, तुमने धोखाधड़ी की है। तुम इनाम के लिए योग्य नहीं हो। ये जीत असली नहीं है। तुम्हारी मेहनत झूठी है। जाओ यहाँ से, बाहर निकल जाओ। तुरंत फैसला सुनाया। विक्रम के आंसू बहने लगे। वह चुपचाप चला गया, लेकिन मंत्री मिश्रा को यह पसंद नहीं आया। उसने सोचा। उसने राजा को एक चुनौती दी। महाराज, क्या आप एक नई दौड़ में भाग लेंगे? मैं राजा हूँ। मैं दौड़ नहीं भागता। महाराज, ये एक विशेष दौड़ होगी। आप और हीरा एक दूसरे के खिलाफ दौड़ेंगे। महाराज, आप सुबह खाली पेट दौड़ेंगे, बिल्कुल खाली, कोई भोजन नहीं। हीरा को भी खाली पेट दौड़ना होगा। देखते हैं कौन जीतता है। राजा ने हंसा। राजा भ्रमित हुआ। अगले दिन सुबह राजा तैयार हुआ। हीरा को खाली पेट दौड़ाया गया, लेकिन राजा को भी खाली पेट दौड़ना था। गेट खुला। दौड़ शुरू हुई। पहले 100 मीटर राजा आगे था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन 500 मीटर के बाद राजा की सांस तेज हो गई। उसके पेट में दर्द होने लगा। उसके पैर भारी हो गए। वह चिल्लाया। 1000 मीटर पर राजा रुक गया। उसे चक्कर आ रहे थे। उसका शरीर कांप रहा था। हीरा दौड़ते हुए उसे पार कर गया। मंत्री ने राजा को पकड़ा और बैठाया। राजा हाँफ रहा था। राजा को समझ आ गया। उसने मंत्री की ओर देखा। राजा ने तुरंत विक्रम को बुलवाया। जब वह आया तो राजा खड़ा हुआ। मतलब? मंत्री, बस करो, मैं नहीं कर सकता। महाराज, अब समझ गए?
क्या क्या समझा? विक्रम ने हर दिन ऐसे ही अभ्यास किया। वह सिर्फ अपना वजन घटाने के लिए कम नहीं खा रहा था, वह अपने शरीर को तैयार कर रहा था, कड़ी मेहनत कर रहा था। और आप एक दिन के लिए भी सह नहीं पाए। महाराज, खाली पेट दौड़ना आसान नहीं है, इसीलिए विक्रम की मेहनत इतनी मायने रखती है। तुम सही कह रहे हो। विक्रम की जीत सच थी, मेरी गलती थी। विक्रम, क्षमा करो। तुम सच में जीते थे। तुम्हारी मेहनत सच थी, तुम्हारा संकल्प सच था। सच में कभी कभी राजा को भी आम आदमी बनना पड़ता है, सीखने के लिए। राजा ने विक्रम को 100 बीघे जमीन दी, सोने के सिक्के दिए और सबसे बड़ी बात, उसे सेना का प्रशिक्षक बनाया। विक्रम का चेहरा खिल गया। मंत्री ने राजा को समझाया। राजा सोचने लगा। उसी दिन से राजा शक्तिदेव राज्य को अलग ढंग से चलाने लगा। उसने समझ लिया था कि सच्ची मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और विक्रम, वह अब राज्य का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया, क्योंकि वह जानता था कोई भी घोड़े को हरा सकता है अगर उसके पास सच्चा संकल्प हो। सीख, जीवन में सफलता के लिए सिर्फ जन्म या भाग्य नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत, निरंतरता और सच्चा संकल्प चाहिए। और राजा को भी कभी कभी यह याद दिलाने की जरूरत होती है